का अपना ललित भारद्वाज आप देख रहे हैं। हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम क्रांति चौक हादसे से जुड़ चुके हैं। देश साय का वक्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, लड्डू बट रहे हैं। ये सारी चेहरे देख सकते हैं, ये हादसे शहर के जाने माने चेहरे हैं। चाहे सुमन शर्मा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि क्यों ना हो, चाहे नरेंद्र भेड़ा जो समाज सेवी भी है वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं, अशोक कनौजिया जी नजर आ रहे हैं, प्रवीण तैल जिसको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, व्यापारी नेता है, और राहुल मक्कड़ कांग्रेस के नेता वो भी यहाँ पर है। अन्नू पंडित का तो कहना क्या, क्योंकि ये तो ठिकाना ही अन्नू पंडित का है जहाँ से आज लड्डुओं का आगाज हो रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। किस खुशी में बांटे जा रहे हैं वो आपको बताते हैं कि हरियाणा की माटी के न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो कि 53वें हरियाणा देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उसी खुशी में शपथ ली गई है और यहाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्योंकि हादसी क्षेत्र से सूर्यकांत का काफी लगाव था, क्योंकि पेटवाड़ में उनका जन्म हुआ और हादसी तो उनका आना ही रहता था। हादसी और पेटवाड़ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 5-10 किलोमीटर का फैसला है और उसी खुशी में चाहने वाले हैं। सबसे खास बात क्या है, ये नरेंद्र भेड़ा जी दिखा रहे हैं आपको, ये जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सूर्यकांत उनके मित्र भी है। सबसे बड़ी बात क्या, मित्र को हमने पकड़ लिया, यानी कि दोस्त कहे, मित्र कहे, क्लास फेलो कहे, वो हमने आज ढूंढ निकाला है। बड़ी गहराई से छानबीन की है, आखिर मित्र कौन था वो खुद बताएंगे। अपने अंधेरा हो चुका है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हो, राइट, एक नहीं हो, पूरी टीम हासी की। ठीक है, ठीक है। हमारे लिए ललित जी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के भाई सूर्यकांत जी शर्मा, जिन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली, ये हमारे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं उनका क्लास फेलो रहा हूँ। हमने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ग्रेजुएशन इकट्ठी की है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन की, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की हिसार में। उसके बाद उनका सौभाग्य रहा कि वो जज बने और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हिमाचल के। फिर उनको सौभाग्य मिला, जो सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमें ऐसे साथियों की सराहना करनी चाहिए। और उसी के एक पार्ट में आज हमने लड्डू बांट के खुशी जताई, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो भेड़ा साहब देखेंगे, सभी शहर के जो प्रमुख लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ उसके बीच में आप भी मौजूद हो। ठीक है, मैं इसीलिए मौजूद हूँ कि मेरा उनसे काफ़ी पुराना साथ रहा है। हम 3 साल तक इकट्ठे पढ़े और हमारा एक लगाव भी है और हमारा बीच में मिलना जुलना भी हुआ है। तो अब मैं कुछ सालों से उनसे नहीं मिला और अब मैं जाऊंगा, उनको कांग्रेचुलेशन भी करूंगा और मिलूंगा उनको। मिलोगे आप? मिलूंगा। तो भेड़ा साहब मिलने जा रहे हैं उनसे, वो भी जल्दी आपको भी दिखाएंगे तस्वीर। लेकिन सुमन शर्मा जी से बात कर लेते हैं। शर्मा जी, क्रांति चौक पर आगाज कर दिया। ललित जी, आज बड़ा खुशी का विषय है और बड़ा गर्व भी हो रहा है कि हमारे इलाके से एक आम साधारण घर से, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से पढ़े हुए और इतने होनहार श्री सूर्यकांत जी आज पूरे भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पूरे राष्ट्र को बड़ा गर्व है, प्रदेश को गर्व है, जिला हिसार को गर्व है, हांसी को गर्व है, पूरे इलाके को गर्व है। आपको? हमारे को तो होना ही है, मैं भी हांसी का इलाके का वासी हूँ। तो आज बड़ा गर्व है कि सभी 36 बिरादरी के सभी भाई इकट्ठे होकर के उनका जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उसकी खुशी में यहाँ चौक के ऊपर लड्डू बांट रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा और उनसे मेरे को विश्वास भी है, मुख्य न्यायाधीश जी श्री सूर्यकांत जी से विश्वास है कि वो जिस पद पे बैठे हैं पूरा देश के अंदर न्याय करेंगे, संवैधानिक पद पे बैठ के न्याय करेंगे, ये मुझे पूरी आशा है। और भगवान से निवेदन में करता हूँ कि भगवान उनको ताकत दे कि वो पूरा न्याय कर पाए। तो ताल साहब बता दो, आप भी फेंक देंगे। मैं तो हार्दिक शुभकामनाएं हांसी निवासियों को देता हूँ। किसने सपने में सोचा था कि इस इलाके का गुदड़ी का लाल और एक दिन देश के न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठेगा। आज उनकी इस पद पर बैठने के लिए
एक ऐसी आत्मा एस एन शर्मा, प्रोफेसर एस एन शर्मा को भी मैं याद करना चाहूँगा कि वो किस्सा जब सुनाया करते जब सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस बने कि मेरा एक विद्यार्थी आज हरियाणा का मुख्य अधिवक्ता बना है, मतलब मुख्य न्यायाधीश। हाँ, मुख्य न्यायाधीश नहीं, उस दिन जो है जज छोटी सी उम्र में सबसे बड़ा गवर्नमेंट का जो वकील जिसको एजी बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बना है। तो एस एन शर्मा जी बड़े प्रफुल्लित थे। आज एस एन शर्मा जी तो नहीं रहे, लेकिन आज उनका पढ़ाया हुआ एक विद्यार्थी इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है, हमारे लिए बड़े गर्व और का विषय है। और मैं बड़े एस एन शर्मा उनके साथ साथ एस एन शर्मा जी को भी याद कर रहा हूँ। आपकी भी कभी मुलाकात हुई है नहीं, मेरी सूर्यकांत जी से कभी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एस एन शर्मा अब कोशिश करेंगे। अब तो समय ही नहीं है, झूठी बात कहने का कोई फायदा नहीं। साहब तुम लिखा होंगे वो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो मिल सकते हैं। मेरा तो इतने में खुशी है कि मेरे इलाके के हैं। मैं बता रहा हूँ ना, भाई सूर्यकांत जी के विषय में जितना सुना है प्रोफेसर एस एन शर्मा जी से ही सुना हुआ है, उससे ज़्यादा बस मेरे इलाके के मैं बधाई देता हूँ। तो कुनूजी साहब आप जी, आज झांसी शहर के लिए बड़ा गर्व और गौरव का दिन है जब आज सुबह ही महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। ये झांसी के लिए, पेटवाड़ के लिए, हिसार जिले के लिए और सर्वप्रथम हरियाणा में पहली बार ऐसे जज हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पूर्व कोई भी व्यक्ति, कोई भी माई का लाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है। ये पहले ऐसे जज बने हैं। इसके लिए हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आज हमारा मन प्रफुल्लित है। तो आप भी कभी मुलाकात की है? मैंने एक बार उनके परिवार में डेथ हुई थी पेटवाड़ के अंदर, मैं तब उनसे मिलने के लिए गया था। वो बैठे हुए थे, वे उनके परिवार में जब डेथ हुई थी तब मैं उनसे मिला था। ये बात लगभग 12-13 साल पुरानी बातें हैं। तो भ्याणा साहब कहीं न कहीं बाजी मारे हुए हैं। नहीं, भ्याणा साहब का तो देखो जी, उनका मिलना जुलना रहा है, क्लास फेलो रहा है। अच्छा, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने भी ग्रेजुएशन उसी कॉलेज से किया है जिस कॉलेज से अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है। मैं भी 81 से लेकर 85 तक उसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार का। ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है। इस समय क्रांति चौक से दिखा रहे हैं राहुल मक्कड़ भी हमारे साथ है। राहुल मक्कड़ जी, आज आपके इलाके यानी कि विधानसभा क्षेत्र झांसी है, लेकिन पेटवाड़ के एक किसान के बेटे कहें या धरती से जुड़े हुए कहें, माटी से कहें, बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए बड़ी गर्व और बड़ी फ़ख्र की बात भी है कि हमारे इलाके के लिए, हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे इलाके से जो एक सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद पर आसीन हुए हैं सूर्यकांत जी, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे इलाके का नाम इतना उन्होंने जो है हमें गौरवान्वित महसूस कराने का जो काम किया और एक आम घर से उठ करके इतने पद पर जाना, उनकी ये मेहनत दिखाती है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि आम घर का बच्चा भी इतने बड़े पद पर जा सकता है। तो बहुत बड़े पद पर आसीन हुआ, तो मैं उनको शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे हल्का वासियों को, पेटवाड़ के सभी ग्रामवासियों को, पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ। तो आपको दिखा रहे क्रांति चौक से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। मक्कड़, भ्याणा, तायल यानी कि सारा सम्मा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, यानी कि दिखा रहे सुमन शर्मा जी है और कनौजिया जी है, सभी मिलकर लड्डू बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि आज देश की सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत जी, वो झांसी से उनका लगाव था और पेटवाड़ में उनका जन्म हुआ। और उसी खुशी में झांसी शहर में नहीं, आसपास के इलाके में, पूरे देश में और लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश का पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है और देश का मुख्य न्यायाधीश बनना कोई आसान बात नहीं है। और कहीं ना कहीं पेटवाड़ का नाम ही नहीं, हरियाणा का नाम भी सूर्यकांत जी ने ऊंचा किया है। आज शपथ लिया है और शपथ लेते ही आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है।